तो बच्चों आज हम जानते हैं सातत्य और अवकलनीयता के बारे में। सातत्य को अंग्रेजी में कंटिन्यूटी और अवकलनीयता को अंग्रेजी में डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। तो कोई फलन कब सतत होगा और कब अवकलनीय होगा इसके बारे में जानते हैं। ज्यामितीय दृष्टि से अगर किसी फलन की सततता देखें तो कोई फलन दिया है, अगर उसका हम ग्राफ खींचें और ग्राफ का अगर कहीं क्रम भंग नहीं होता है, फलन का ग्राफ खींचने पर ग्राफ का अगर क्रम भंग नहीं होता है तो उस फलन को हम सतत फलन कहेंगे। जैसे यहाँ पर f(x = x) एक फलन है, इसका ग्राफ खींचने पर इसका ग्राफ ये प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ को खींचने के लिए पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए ये जो फलन होगा वो कैसा फलन होगा? कंटिन्यूअस फलन होगा, यानी सतत फलन होगा। और यदि किसी फलन का ग्राफ खींचें और उस ग्राफ का अगर क्रम भंग हो जाता है तो उस फलन को हम सतत फलन नहीं कहेंगे, फिर उसे हम कहेंगे असतत फलन, यानी डिसकंटिन्यूअस फलन। जैसे यहाँ पर f(x = x²) कब है? x का मान बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है, और -x² - 1 है जब x का मान 0 से छोटा है। और इसका हम ग्राफ खींचें तो यहाँ से इसका x = 0 पर देखें, x = 0 पर यहाँ से इसका ग्राफ बनेगा x² का, और x = 0 पर इसका ग्राफ यहाँ से प्रारंभ होगा। तो ये जो f(x) है इसका ग्राफ ये और ये प्राप्त होता है। f(x) हमारे जो फलन है इसका ग्राफ हमें ये ग्राफ और ये ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसलिए अब इसमें देखें कि इस फलन का जो ग्राफ का क्रम है वो फलन के ग्राफ का क्रम भंग हो रहा है, यानी फलन के ग्राफ का क्रम है वो टूट रहा है, यानी इस ग्राफ को खींचने के लिए हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस फलन को हम डिसकंटिन्यूअस फलन या असतत फलन कहेंगे। फलन की सततता चेक करने के लिए कॉची की परिभाषा क्या है कि फलन f(x) किसी बिंदु x = a पर सतत होगा यदि किसी स्वेच्छ माने अपनी इच्छा से मानी हुई धनात्मक छोटी से छोटी संख्या एप्सिलॉन के लिए धनात्मक छोटी से छोटी संख्या, धनात्मक छोटी संख्या का मतलब है संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। उसके लिए संख्या डेल्टा इस प्रकार हो कि mod of f(x - fa) < एप्सिलॉन। f(x - fa) का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा हो, और mod of x - a 0 और डेल्टा के बीच में हो, 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो x = a पर जो फलन f(x) है वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। फलन की सततता को हम फलन की लिमिट निकाल करके भी जान सकते हैं। तो किसी बिंदु पर अगर कोई फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, तो उस बिंदु पर उस फलन की लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए, यानी लिमिट x → a f(x) ये fa के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर लिमिट अस्तित्व में है तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फलन की राइट हैंड लिमिट और फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, वो दोनों बराबर हों, और ये दोनों लिमिटें उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर अगर हो जाती हैं तो उस फलन को हम कंटिन्यूअस फलन कहेंगे, यानी सतत फलन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम फलन की सततता को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो फलन की सततता को हम उसका ग्राफ खींच करके निकाल सकते हैं कि फलन सतत है या असतत है। कॉची की परिभाषा से बता सकते हैं फलन की कंटिन्यूटी, और फलन की लिमिट निकाल करके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके भी बता सकते हैं फलन सतत है या असतत है। तो ये फलन की सततता चेक करने के नियम या तरीके हैं। इस तरह से हम फलन की सततता को चेक कर सकते हैं। फलन की सततता और अवकलनीयता में क्या संबंध होता है? अगर कोई फलन सतत है तो वो निश्चित रूप से अवकलनीय होगा।